सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल में पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली हम पढ़ रहे थे। भाग 2 हम पूरे कर चुके थे 20 पारिभाषिक शब्द के। आज हम पुनः ये 20 शब्द लेकर के आए हैं भाग 3 में। जी हाँ, भाग 3 आज हम पढ़ने वाले पारिभाषिक शब्द। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को यहाँ मैंने लिखा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस पर जो अपलोड होने वाली वीडियो हैं उनके लाभ से वंचित नहीं रह सके। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ उसका लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पर अब तक प्रसारित सारे वीडियो के लिंक हैं। तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्द भाग 3 अनिवार्य हिंदी कक्षा 12। देखिए, पारिभाषिक शब्दों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अंग्रेजी के शब्द हमें मुख ज़बानी याद होते हैं, लेकिन हिंदी में उनका क्या अर्थ है वो हमें नहीं आता, और वही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें, ऑनरेरियम क्या है शब्द पहला? ऑनरेरियम का अर्थ होता है मानदेय। क्या अर्थ होता है? मानदेय। ऑनरेरियम का अर्थ है मानदेय। ध्यान दें, मानदेय इसका अर्थ होगा। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी जिसका यथार्थ में कोई उत्तर नहीं हो। परिकल्पना से संबंधित जो चीज है वो हाइपोथेसिस है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर सटीक नहीं बन रहा हो, यथार्थ में नहीं बन रहा हो, तो ऐसे प्रश्न को हम हाइपोथेसिस वाले प्रश्न कहते हैं, जो परिकल्पना वाले होते हैं। इलीगल कहते हैं अवैध। लीगल कहते हैं वेद, और इलीगल अवैध। फिर देखिए लिटरेसी कहते हैं साक्षरता, और इलिटरेसी हो गया निरक्षरता। क्या हो गया? निरक्षरता। फिर 5वां है इंक्रीमेंट का मतलब हो गया वेतन वृद्धि। क्या अर्थ हो गया? इंक्रीमेंट का क्या अर्थ हो गया? वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि लगती है जो राजकीय कर्मचारी है, तो इंक्रीमेंट लगता है। हिंदी में कहेंगे वेतन वृद्धि। इनिशियल लघु हस्ताक्षर। हम कहते हैं कि सर यहाँ इनिशियल कर दीजिए, या कोई डॉक्यूमेंट वहाँ इनिशियल करवाया जाता है। इनिशियल का मतलब भी होता है लघु हस्ताक्षर। इनवॉइस का मतलब होता है बीजक। अब यहाँ आप समझिए, आप जब भी कोई बिल लेकर के आते हैं तो उस बिल पर लिखा होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस का मतलब भी होता है बीजक। फिर इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया अनुसंधान या खोज। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया अनुसंधान, खोज। हम कहते हैं ये इस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन है, यानी अनुसंधान करने वाला या खोज करने वाला ऑफिसर कौन है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब हो गया अनुसंधान या खोज। जर्नल का मतलब हो गया दैनिक या पत्रिका। ध्यान दें, जर्नल का मतलब हो गया दैनिक या पत्रिका। जुडिशियल 10वां है जुडिशियल, यानी न्यायिक। जुडिशियल का क्या मतलब हो जाएगा? न्यायिक। फिर 11वां देखिए लीज। अभी आप उतारने की जल्दी नहीं करें, ये पूरा ब्लैक बोर्ड जब भर जाएगा तब जो है मैं 2-5 सेकंड का आपको समय दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी उतार सकते हैं। लीज का मतलब हो गया पट्टा। और एक आपने सुना होगा लीज डीड, पट्टा विलेख। पिछले वाले पार्ट में हमने डीड पढ़ा था, डीड यानी विलेख। लीज डीड भी होता पट्टा विलेख। लाइसेंस अनुज्ञप्ति। लाइसेंस का क्या मतलब हो गया? अनुज्ञप्ति। आप बाइक चलाते हैं, आप 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आपके लिए लाइसेंस है, यानी अनुज्ञप्ति है, यानी आपको वो चलाने के लिए जो है परमिशन दी गई है, अनुज्ञप्ति।
फिर लॉगबुक, कार्य पंजिका। कार्य पंजिका होती है लॉगबुक। कार्य पंजिका, क्या क्या काम हुआ है उसका वर्णन इसमें होता है कार्य पंजिका में। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। अरे जब भी चुनाव आते हैं भारत में तो हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो बनाती है, हालांकि पालन कोई नहीं करती है या बहुत कम पालन किया जाता है, लेकिन हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब हो गया ज्ञापन। मेमोरेंडम का क्या मतलब है? ज्ञापन, ज्ञापन देते हैं मेमोरेंडम। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब हो गया प्रवास, या फिर एक शब्द और कह सकते हैं इसको प्रव्रजन। माइग्रेशन, प्रवास या प्रव्रजन। जब हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अपने को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, प्रव्रजन प्रमाण पत्र। मिनट्स, मिनट्स का मतलब हो गया कार्यवृत्त। मिनट्स का मतलब होगा कार्यवृत्त, ये बैठक होती है, बैठक से संबंधित है। मॉर्गेज, ये तो बहुत चर्चित शब्द है, आपने सुना होगा कि उस आदमी ने मॉर्गेज लोन ले लिया। मॉर्गेज का मतलब क्या? मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। गिरवी नहीं कहो तो बंधक कह दो, गिरवी या बंधक। जो मकान है वो बैंक के हम गिरवी रख देते हैं, उसे कहते हैं मॉर्गेज लोन। फिर देखिए मोशन, मोशन कहते हैं प्रस्ताव, मोशन कहते हैं प्रस्ताव। और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब हो गया आपके अधिसूचना। नोटिफिकेशन का क्या मतलब हो गया? अधिसूचना। ये 20 हमने महत्वपूर्ण और शब्द देखे हैं, पारिभाषिक शब्द। निश्चित रूप से ये शब्द आपको पसंद आए होंगे। अगर ये शब्द आपको पसंद आते हैं तो अपने मित्रों में, अपने परिचितों में इसके बारे में बात कीजिए। चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही हम मिलते हैं पारिभाषिक शब्द के अंतिम पार्ट में, अंतिम भाग में, जो अपना भाग होगा चौथा। तब तक के लिए धन्यवाद। इनको पढ़ते रहिए और इससे पहले आप जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारे शब्द आपको एक साथ मिल जाए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। शीघ्र ही हम पारिभाषिक शब्द के भाग 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।